है। यह विद्यालय का सम्मान और संस्कृति का भी प्रतीक होता है। यह विद्यार्थियों को प्रेरित करता है कि वे अपने मन पर विजय पाए, उद्यमी बने, खुद को जय करें, सच्चरित्र बने और अपने विद्यालय, समाज और देश का नाम रोशन करे। संत जोसेफ विद्यालय परिवार उनको भी नमन करता है जिन्होंने अपने त्याग और निस्वार्थ सेवा द्वारा विद्यालय को विकास पथ की ओर अग्रसर किया है। लाल रंग से सजे धजे बिल्कुल सूर्योदय की लालिमा के समान मनमोहक प्रदर्शन करते हुए संत जोसेफ विद्यालय के ब्रीटो दल के सभी विद्यार्थी कदम से कदम मिलाते हुए सीना तान कर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये संत जॉन डी ब्रीटो को अपना आदर्श मानते हैं। सबसे आगे छात्रा एलिन लकड़ा ने अपने दल के नाम का बैनर बड़े ही गर्व के साथ पकड़ा है। ठीक उसके पीछे छात्रों के दल का नेतृत्व आशीष लकड़ा कर रहे हैं। संगठित कदमों से ऊंचे हौसलों के साथ यह सिर्फ चाल नहीं बल्कि आत्मविश्वास और परिश्रम की पहचान है। ख्रिस्त के प्रेम में शहीद होकर शहादत का ताज पाने वाले महान संत जॉन डी ब्रीटो की पुण्य स्मृति में इस दल का नाम ब्रीटो दल रखा गया है। संत जॉन डी ब्रीटो का जन्म 1 मार्च 1647 ईस्वी को पुर्तगाल के एक संपन्न कुलीन परिवार में हुआ। कम उम्र में ही उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस में प्रवेश किया। सन 1673 में वे भारत आए और गरीबों, दलितों एवं उपेक्षित वर्गों के बीच काम किया। जॉन डी ब्रीटो ने अपने जीवन के द्वारा प्रेम और सेवा, संस्कृति और मतभेदों का सम्मान, सत्य और ईमानदारी, त्याग और साहस, मानवता, समानता और न्याय का संदेश दिया है। उनका व्यक्तित्व भक्तिमय एवं साहस से भरा हुआ था। उन्होंने अपने विश्वास और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। एक समान चाल, एक समान ऊर्जा, यही तो है मार्च पास्ट की असली सुंदरता। ब्रीटो दल के ठीक पीछे नीले रंग से सजा विद्यार्थियों का समूह जो मुख्य मंच के सामने से गुजर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व अंकिता तिर्की एवं वीरेंद्र चीक बड़ाई कर रहे हैं। इस दल का नाम है गोंजागा। गोंजागा कैथोलिक चर्च के एक प्रसिद्ध युवा संत अलोइस गोंजागा के नाम पर रखा गया है, जिन्हें विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों, बीमारों की सेवा करने वालों एवं कैथोलिक शैक्षणिक संस्थानों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। संत अलोइस गोंजागा का जन्म 9 मार्च 1568 ईस्वी को इटली के कैस्टिग्लियोन में गोंजागा नामक शाही परिवार में हुआ था। बचपन से ही धार्मिकता, पवित्रता एवं विनम्रता के गुण होने के कारण सैन्य एवं शाही जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन का मार्ग चुना और अपनी उपाधि एवं संपत्ति छोटे भाई को सौंपकर 18 वर्ष की उम्र में सोसाइटी ऑफ जीसस ज्वाइन किया। सन 1591 ईस्वी में रोम में प्लेग के रोगियों का सेवा करने के दौरान स्वयं भी संक्रमित हुए और मात्र 23 वर्ष की उम्र में 21 जून 1591 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। गोंजागा की जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा हमें सही मार्ग दिखाता है। महानता पद या शक्ति से नहीं बल्कि विनम्रता से मिलती है। सेवा त्याग मांगती है और सच्ची मानवता दूसरों की मदद में है। आत्मानुशासन जीवन को महान बनाता है। समय बहुमूल्य है, उसे सही दिशा में उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। पीले फसलों की भांति पीले वस्त्रों से सुसज्जित प्रतिनिधित्व विद्यार्थी संत की उसमें कर रहे हैं। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले
और अपनी आत्मा खो दे। हंसते मुस्कुराते पुष्पों की तरह सुगंधित खुशबू फैलाने वाले यीशु संघ के संस्थापक संत इग्नासियस लोयोला की चिरमयी स्मृति में इस दल का नाम लोयोला दल रखा गया। यीशु संघ के महान संस्थापक संत इग्नासियस लोयोला का जन्म सन 1491 ईस्वी में उत्तरी स्पेन के लोयोला गढ़ में हुआ। संत इग्नासियस के बचपन का नाम इनिगो था। इनका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ था। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी इसके संपर्क में आते वे इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। इनके गुणों को देखकर इनके पिता कहते थे कि यह होनहार बालक एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगा। संत इग्नासियस लोयोला में ईश्वरीय कृपा होने के साथ साथ वीरता, धैर्य, सहनशीलता और सच्चरित्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। इनिगो ने अपनी बाहुबल, वीरता, शौर्य बल से 1570 ईस्वी में सेना में भर्ती हो गए। इन्होंने युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा दी। मृत्यु का जरा भी भय न था। इस प्रकार 25 वर्षों तक सांसारिक मोह माया में जीने वाले इग्नासियस लोयोला 26वें वर्ष में प्रभु की सेवा में निकल पड़े। इग्नासियस लोयोला के जीवन में अनेक बाधाएं आई, लेकिन वे स्पेन के पिरेनी पर्वत श्रृंखला की तरह अडिग एवं अचल रहे। वे धैर्य, विश्वास एवं आत्मनिर्भरता से काम किए और अपनी संपूर्ण जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। सेंट जोसेफ विद्यालय भी यीशु समाजों द्वारा संचालित विद्यालय है। संत इग्नासियस लोयोला ने साहस, सहनशीलता, प्रेम, कार्यकुशलता, ईमानदारी, भक्त, ईशभक्त, बुद्धिमत्ता तथा कर्तव्य परायण रूपी आदर्श समाज को स्थापित किया। और इस समय मंच के सामने से सदी हुई चाल के साथ आगे बढ़ रहा है हरा दल जेवियर हाउस। अंशी खाका ने अपने हाथे बोर्ड लिए हुए पूरे दल की अगुवाई कर रही हैं और ध्वजवाहक है रोहित उरांव। छात्राओं के दल की अगुवाई कर रही हैं अलीशा खाका। ख्रिस्त जगत के गगन मंडल में एक तेजस्वी प्रकाश पिंड, गंभीर ज्वालामुखी, युग के प्रकाश स्तंभ, देशभक्त सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्य स्मृति में इस दल का नाम जेवियर दल रखा गया। हरा रंग उत्साह, विकास और संतुलन का प्रतीक है और जेवियर हाउस के इन अनुशासित विद्यार्थियों के हर कदम में वही ऊर्जा स्पष्ट झलक रही है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पदचिन्हों पे चलता हुआ यह दल अपने शानदार तालमेल, एकरूपता और अनुशासन के साथ आपके सामने प्रस्तुति दे रहा है। देखिए इनकी संगठित चाल, इनका अनुशासन और इनके चेहरों की दृढ़ता। सचमुच यह हरित दल अपने नाम और अपनी परंपरा दोनों का मान बढ़ा रहा है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी कदमों में की ध्वनि मानो कहती है, साहस हमारा मार्गदर्शक है, अनुशासन हमारे को आपके सामने आगे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये चार महान संत, संत जॉन हेक्टर डे ब्रिटो, संत अलोइस गोंजागा, संत इग्नासियस लोयोला, संत फ्रांसिस जेवियर, जिनके मार्गदर्शन और पावन स्मृति में संत जोसेफ विद्यालय परिवार प्रतिवर्ष क्रीड़ा समारोह संपन्न करता है। हर दल, हर प्रतिभागी ने अपने अपने रंग, उत्साह और गर्व के साथ इस मैदान को जीवंत बना दिया है। यह परेड न केवल उनके शारीरिक कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और सहयोग का भी प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह
संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये विद्यार्थी मैदान की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर कदम पर शिक्षकों की मेहनत, मार्गदर्शन, सख्त प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत झलक रही है। एनसीसी कैडेट्स द्वारा मुख्य अतिथि को परेड निरीक्षण करने के लिए सात समान एनसीसी कैडेट्स अगुवाई करते हुए, जिसमें प्रथम पंक्ति में